अस्सलाम वालेकुम। एमसीएन क्या है इसके बारे में आज बात करेंगे कि एमसीएन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एमसीएन के बारे में पता नहीं होता कि क्या है और किस तरह से उसके साथ अपने चैनल को लिंक किया जाता है और क्या एमसीएन के साथ अपने चैनल को लिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में बात होगी। और सिंपली जो एमसीएन है उसका मतलब है मल्टी चैनल नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके ज़रिए आप अपने चैनल को उनके साथ लिंक करते हैं, तो आपकी जो इनकम है उसका 10% वो रखते हैं, 90% आपको देते हैं। और इसके अलावा हर पैनल की हर जो एमसीएन है उसकी अलग अलग सर्विसेज होती हैं, उसकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। अगर आपने कोई भी जो चैनल है उसको एमसीएन के साथ अगर आपने लिंक करना है तो लाजमी उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको आपने लाजमी पढ़ लेना है, तब आपने करना है। उसके अलावा सबसे पहली बात यह है कि एमसीएन होता क्या है। तो एमसीएन ये है कि कोई भी आप फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो एक तो आप उस कंपनी के डायरेक्ट मुलाजिम हो। इसके अलावा उसी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो किसी और शख्स के अंडर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर सादा जुबान के अंदर समझाया जाए आपको, तो जिस तरह ठेकेदारी निज़ाम होता है कि एक टेंडर दिया जाता है, कोई कंपनी किसी को टेंडर देती है और वो जो टेंडर के ऑनर होते हैं उसके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस कंपनी के लिए ही काम करते हैं, लेकिन उनको जो उनकी सैलरी है वो कंपनी नहीं देती, बल्कि वो जो उनका जो ठेकेदार होता है वो उसको उन लोगों को सैलरी देता है। तो इसी तरह का एमसीएन का भी यही है कि एमसीएन के साथ अगर आपका चैनल लिंक्ड है तो आपको यूट्यूब पेमेंट नहीं करेगा, गूगल पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि एमसीएन आपको पेमेंट करेगा। और एमसीएन का फ़ायदा क्या है कि एमसीएन के ज़रिए काफ़ी हद तक आपका चैनल सिक्योर होता है। और अगर आप ये कहें कि एमसीएन जो है उसके अंदर आप हर किस्म की वायलेशन कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से आपको अपने चैनल के ऊपर उन पॉलिसीज़ को देखना होगा और उसी पॉलिसीज़ के हिसाब से आपको अपनी वीडियोस को बनाना होगा। लेकिन इसके अलावा आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो अक्सर जो ड्रामे, फिल्में वगैरह और न्यूज़ की जो ऐसी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होती हैं उसकी जो खबरें होती हैं, वो आप देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर या पूरे आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनकी वीडियोस आप ऐसे चैनल्स के पे भी देखते हैं जो अलग से चैनल बने हुए होते हैं। जो चैनल फॉर एग्जांपल अगर जियो न्यूज़ की कोई वीडियो है वो आप किसी और चैनल पे भी देखते हैं, और चैनल से मुराद जो लोकल चैनल हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के नाम हो सकते हैं, तो उसके अंदर भी वो आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो आप सोचते हैं कि इस पर तो ना कोई कॉपीराइट क्लेम आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो इस तरह ये होता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो वीडियोज़ होती हैं उनको वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए अपलोड करते हैं, और फिर अपलोड करने के बाद क्योंकि उन्होंने उसकी जो कंट्री है उसको ब्लॉक किया होता है और इस वजह से उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती। और एक पता होता है उन्हें कि इस वीडियो के ऊपर जो ख़ास हद तक व्यूज़ आएंगे, तो जब उन्हें मतलूबा मिकदार में व्यूज़ मिल जाते हैं तो फिर वो इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं वहाँ से। और उनके पास ये कंट्री ब्लॉक भी वो कंट्री को क्योंकि उन्होंने ब्लॉक किया होता है जिस कंट्री की वीडियो होती है, तो फिर इस वजह से उनको कॉपीराइट का इशू नहीं आता। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि क्या नॉन मोनेटाइज चैनल को एमसीएन के साथ लिंक किया जाता है या मोनेटाइज चैनल को लिंक किया जाता है। तो मोनेटाइज चैनल ही अक्सर लिंक होते हैं, नॉन मोनेटाइज चैनल का लिंक होना पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए हाँ, अगर किसी के साथ के ऐसे रिलेशंस हैं किसी एमसीएन के नेटवर्क के साथ, तो वहाँ पे कोई आपको ज्वाइन करवा सकता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि मोनेटाइज चैनल ही एमसीएन के साथ लिंक होते हैं, क्योंकि वो अर्निंग के लिए काम करते हैं और अर्निंग का हिस्सा आपसे भी वो कमीशन लेते हैं। तो फिर उन्हें नॉन मोनेटाइज चैनल को उसके साथ लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली न्यूज़ के चैनल, मूवीज़ के चैनल्स ये एमसीएन के साथ होते हैं। फेस कैम के चैनल्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका वॉइस ओवर का चैनल है तो उसके एमसीएन के साथ लिंक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके अलावा कि एमसीएन आपको किस तरह से पेमेंट करता है, एमसीएन आपको बैंक के जरिए भी आपको पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा पेनीयर, पेपाल वगैरह जितने जो पेमेंट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके ज़रिए आपको पेमेंट की जाती है। और इसके अलावा क्या आपके एडसेंस के अंदर पेमेंट आती है? तो नहीं, आपके एडसेंस का अप्रूव होना ज़रूरी है। अगर आपका एडसेंस जो है वो आपके चैनल के साथ लिंक्ड नहीं है
क्योंकि अगर लिंक नहीं है तो ऑब्वियसली आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो मोनेटाइज चैनल होना ज़रूरी है, उसको आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं और आपके चैनल के ऊपर काफ़ी हद तक व्यूज़ भी हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो अगर आप अपने चैनल को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप MCN के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इससे ये होता है कि अगर आपके चैनल के ऊपर किसी किस्म का इशू आता है, चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक हो, या किसी किस्म की जो स्ट्राइक हो, तो उसको MCN खुद कवर करता है, वो आपकी हेल्प करते हैं इसके अंदर। और आपको ये लाजमी ज़हन नशीन करना है कि अगर आपने जब भी कोई MCN ज्वाइन करना है तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आपने लाजमी पढ़ लेना है, क्योंकि इसके अंदर इनके कुछ 10% होते हैं, कुछ 20%, कुछ 50%। और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि अगर आपने MCN के साथ लिंक होना है और फिर आप CPM वर्क भी करते हैं, तो CPM वर्क वालों के लिए ये है कि उनसे वो फिर अपनी मर्जी के जो कमीशन है वो चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे इस चैनल पे फिर ये CPM वर्क कर रहे हैं, तो CPM वर्क की वजह से वो आपको वहाँ पे $100 से आपको $50 भी दे सकते हैं, 60 भी दे सकते हैं और 40 भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा आप MCN यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो MCN से लिंक्ड होते हैं चैनल, वो ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हों उनके और किसी हद तक व्यूज़ हों। और जिस तरह हमारे ये चैनल्स हैं जिसके ऊपर बराए नाम व्यूज़ हैं और व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम व्यूज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर इनका MCN से कनेक्ट होना काफ़ी मुश्किल है। तो आप कोशिश करें, तो अपने चैनल्स को जिस तरह से भी आप चलाएं, इस पे मेहनत करें, रेगुलर काम करें। जब तक आप रेगुलर काम नहीं करेंगे तब तक आपके चैनल की ग्रोथ नहीं होगी। जनवरी के महीने के अंदर मैं रेगुलर काम नहीं कर सका और दिसंबर के अंदर भी रेगुलर काम नहीं कर सका, तो रेगुलर काम ना करने की वजह से मेरे चैनल की जो रीच है वो काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको चैनल्स की रीच से रिलेटेड और इसके अलावा जो मोनेटाइजेशन के हवाले से कि अर्निंग किस तरह से और किस तरह से आपका RPM CPM वगैरह इंक्रीज होता है, और काफ़ी हद तक ऐसी वीडियोस भी मेरे पास मौजूद है, मेरी अपनी ऐसी वीडियोस दूसरी चैनल की जो भी व्लॉगिंग है, लेकिन उसका अगर आप RPM देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि $9 से $10 तक उनका RPM गया है। व्यूज़ कम होने की वजह से उस पर इतना रेवेन्यू नहीं बन सका, लेकिन उसकी एक डिटेल वीडियोस आपको बताऊंगा उसके अंदर, और बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कि आप लाइव देखेंगे कि किस तरह जो RPM है और जो हमारा CPM है वो किस तरह से उसके ऊपर है या किस हद तक गया है। और आप भी कर सकते हैं, जितना चैनल पुराना होता जाता है आपका RPM बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर एक जो अच्छी खासी जो आपका रेवेन्यू है वो बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए यह है कि रेगुलर काम करते रहें। जब तक आप रेगुलर काम करते रहेंगे आपका चैनल ग्रो करेगा, और अगर आप रेगुलर काम छोड़ देंगे तो फिर आपके चैनल की ग्रोथ भी रुक जाएगी, आप अर्निंग नहीं कर सकेंगे। मोनेटाइजेशन के हवाले से वीडियोस और सब्सक्राइबर के हवाले से भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मौजूद है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और उसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद है। और आप सब्सक्राइबर्स लें, आप वॉच टाइम लें, सारी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, वो ले सकते हैं। और फिलहाल अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप MCN को अपने माइंड से निकाल दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। पहले YouTube को सीखें, YouTube की पॉलिसीज़ को सीखें, YouTube पे काम करना सीखें और YouTube के ऊपर अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें। जब आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा, आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, तो फिर MCN वाली बात भी आप कर सकते हैं और आप अलग से चैनल बना के उस पर उसको MCN से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने मामलात हैं, CPM हो गया, ये सारी बात की बातें हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको फोकस ये होना चाहिए कि अपना कंटेंट अच्छा बनाना है, लेकिन रेगुलर काम करना है, सर्चेबल जो टॉपिक्स है उस पर काम करें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करें, और तब जाके आपके चैनल की ग्रोथ होगी। ये जो MCN का है ये ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन ये किसी हद तक सर्चेबल टॉपिक हो सकता है और है भी। और बाकी YouTube से रिलेटेड बेतहाशा वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है और आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। चाहे आपको सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम कुछ भी चाहिए, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।